Today is 14th of July 2021 and we are starting the new chapter in geography for class 8th agriculture. So यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है. Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village when they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to the factories to make bread and biscuits from flour. तो ये थोड़ी सी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि एक गांव में एक फार्मर अपना लैंड टिल कर रहा है और ये वीट ग्रो कर रहा है एंड हैड एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. इसको अच्छा बनाने के लिए इसने कुछ मैन्योर ऐड किया है. ठीक है, मैन्योर फॉर एग्जांपल काउ डंग. He told the children that wheat would fetch a good price. तो the farmer is hopeful that the wheat is going to fetch a good price. तो इसका wheat का एक अच्छा प्राइस मिलने वाला है मंडी में इसको. और फिर ये wheat मंडी से फैक्ट्रीज़ में जाएगा. वहाँ पे इस wheat से ब्रेड बना सकते हैं और बिस्किट्स बना सकते हैं. ठीक है. This transformation from a plant to finished products involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. तो ये कह रहा है कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? एक प्लांट की जो कल्टिवेट किया फार्मर ने. ठीक है. अल्टीमेटली ये क्या बना? ये आपके पास बिस्किट के फॉर्म में आया. ठीक है. तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट से बिस्किट में, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे. मेन 3 टाइप के एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी. एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी. अब क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी तो वो हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, कुछ निकालना आपको, या प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, आपको प्रोड्यूस करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप माइनिंग करते हो, माइनिंग मतलब अर्थ से मिनरल्स को निकालना इन द फॉर्म ऑफ ओर्स. ठीक है. तो उसको एक प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे. एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो. या सोइंग सीड्स, आप सो करते हो सीड्स को सॉइल में, उससे सीड से आपका प्लांट बन जाता है. सो यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्लांट. सो दैट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन होती है. ठीक है. फिशिंग में भी, सो अगर आप फिश रेयरिंग करते हो, आप यू आर रेयरिंग फिशेस, यू आर प्रोड्यूसिंग अ फिश प्रोड्यूस. ठीक है. और गैदरिंग भी, गैदरिंग में भी आप फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेस्ट एरिया में गए और आपने फॉरेस्ट फ्रूट्स फॉर एग्जांपल बेरीज आपने कलेक्ट की, तो उसको भी आप प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे. ठीक है. द सेकेंड इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. अब आपने कुछ प्रोड्यूस किया, आपने कुछ कलेक्ट किया. ठीक है. तो अब हमें उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज. अब आपने पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखी जिसमें प्रोडक्शन होती है, उसमें एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है. उसके बाद इसकी कुछ प्रोसेसिंग करनी है. ठीक है. आप अगर फॉरेस्ट एरिया में जाओगे और अपने बेरी कलेक्ट किए, लेकिन वो वाइल्ड बेरी हुई, वाइल्ड फ्रूट्स हुए जो आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते हो. या फॉर एग्जांपल आपने हंटिंग की. ठीक है. या आपने सपोज शीप रेयरिंग की. शीप रेयरिंग आएगा आपका प्राइमरी एक्टिविटी में. उसके बाद आपको शीप को प्रोसेस करना है. आपको यू वांट टू कंज्यूम मीट, सो यू वांट टू प्रोसेस इट, involving processing of the resources. Manufacturing of steel या baking of bread and weaving of cloth are examples of this activity. ठीक है. आपने फॉर एग्जांपल प्लांट वीट उगाया. ठीक है. नाउ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस वीट इनटू ब्रेड में, तो आपको इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. आपको उसको बेक करना पड़ेगा. ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं. अब टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है? टर्शियरी एक्टिविटी इन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़. आपको सपोज वीट फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में
वीट की सेकेंडरी प्रोसेसिंग हुई और वो बेक होके ब्रेड बन गया फैक्ट्री में। आपके घर तक इसको आना है, इस वीट को, इस बिस्किट को फॉर एग्जांपल, एंड यू नीड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड अ स्मॉल लोन फ्रॉम अ बैंक टू परचेज दिस बिस्किट्स, तो वो भी आएगा आपका टर्शियरी एक्टिविटी में। तो टर्शियरी एक्टिविटी सपोर्ट करती है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ में एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे इसकी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जिसमें प्रोडक्शन होती है तो वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, यू आप प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में खाली आपके कमर्शियल क्रॉप्स नहीं आते हैं, यू ऑल्सो इंक्लूड्स लाइफ स्टॉक, आपके फ्लावर्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं। तो इनके कुछ अलग टर्म्स हैं फिर कि रेयरिंग ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, तो विल स्टडी देम। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सनस आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इन पूरे वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर के साथ एंगेज्ड हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सो इंडिया इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चर ड्रिवन इकॉनमी, ठीक है। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस किस कंट्री में, किस किस एरिया में कितने कितने परसेंटेज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड है, कितना आपका मैन्युफैक्चरिंग पे है। तो इंडिया प्राइमरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, यूएसए मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकॉनमी है, ठीक है। फेवरेबल 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी 2/3 पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which soils are grown is known as arable land. So you will underline this. What is arable land? Arable land refers to the land that on which crops can be grown, जिस पर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। अगर आप से फॉर एग्जांपल एक डेजर्ट एरिया में चले गए, वहाँ पे एरिड कंडीशंस, बहुत ड्राई कंडीशंस होंगे, या फिर कहीं एरिया पे चले जाए वहाँ बहुत ज़्यादा रॉकी टेरेन है, ठीक है, वहाँ पे आप क्रॉप्स अच्छे से नहीं ग्रो कर पाओगे, सो वो एरेबल लैंड नहीं होगा। जनरली एरेबल लैंड रिवर्स के अराउंड होता है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स आपकी एलोवियल सॉइल लेके आती है जो बहुत फर्टाइल होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल गंगा बेसिन में। इन द मैप यू कैन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेट इन द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस वर्ल्ड मैप में ग्रीन में वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप अफ्रीका में इस एरिया में ग्रीन कलर से नहीं हाईलाइट किया हुआ, मतलब यहाँ पे नहीं ग्रो कर सकता, यहाँ पे एक डेजर्ट है, ठीक है। सो इस एरिया में डेजर्ट है, इसका नाम है सहारा। तो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस एरिया में आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाओगे, सो दिस इज़ नॉट एरेबल। ये वाले एरियाज़ एरेबल हैं, ग्रीन वाले। इंडिया में मोस्ट ऑफ द एरियाज़ एरेबल हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। यहाँ पे वी स्किप दिस पार्ट। द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉइल। तो एग्रीकल्चर में जो वर्ड एग्री या एगर है उसका मीनिंग सॉइल है, और कल्चर का मीनिंग है कल्टिवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल। तो सॉइल की आप कल्टिवेशन करते हो। सो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी गई है। एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। सो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आपका कल्टिवेट करना सॉइल को, आपके क्रॉप्स को रेज करना, और लाइफ स्टॉक को भी है। तो फार्मर जनरली क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल उनका ये फार्म है, सपोज दिस इज़ अ 20 हेक्टेयर फार्म, तो इसके कुछ एरिया में, इस वाले एरिया में ये लाइफ स्टॉक ग्रो करता है, लाइफ स्टॉक को रेयर करता है, और इस एरिया में क्रॉप्स होते हैं इनके बीच में प्रॉपर फेंसिंग भी होती है टू प्रिवेंट द एनिमल्स फ्रॉम मूविंग इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। या कभी कभी घरों में क्या होता है, जनरली इन विलेज एरियाज, इसको कहते हैं बैकयार्ड फार्मिंग, बैकयार्ड फार्मिंग। तो घर के
किसी एरिया में आप एनिमल्स को रेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर चिकन्स हैं या शीप है तो उसको आप रेयर करोगे अपने घर के किसी एरिया में, ठीक है। सेरिकल्चर, commercial rearing of silkworms. You had studied this in the previous class, how silkworms are reared and how silk is produced. You have also studied the life cycle of a silkworm. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिल्कवर्म के बारे में. इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर. तो इससे इनकम फार्मर की सप्लीमेंट हो सकती है, उसको एडिशनल इनकम मिल सकता है. तो अगर आप से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग राइस, यू आर ग्रोइंग वीट, तो उससे तो आपकी इनकम हो ही रही है. तो एडिशन में अगर आप सिल्कवर्म से रेयर कर रहे हो तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं यूज़ होगा और आपका एरिया ऑफ द लैंड वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा. इट विल जस्ट बी एन एडिशनल इनकम फॉर यू, ठीक है. पिसिकल्चर, द ब्रीडिंग ऑफ फिश, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स में. फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है कश्मीर में, इन मैनी एरियाज़, फॉर एग्जांपल इन द विसिनिटी ऑफ श्रीनगर, हारवन एरिया में, वहाँ पे ट्राउट फिश की रेयरिंग होती है इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है. इसी को पिसिकल्चर बोलेंगे. विटिकल्चर, दिस इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है. सो ग्रेप से अल्टीमेटली क्या क्या बनता है, ग्रेप्स से पिकल्स भी बनते हैं, ग्रेप से वाइन भी बनती है. सो कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स होना विटिकल्चर. हॉर्टिकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़. अगर आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब to sell them and to get some money, that is known as horticulture. So यहाँ पे आपको लिखा है agri, seri, pisi, vichi, horti. So you will have to remember these terms, and these are generally asked in your exams. What is pisciculture, what is viticulture, what is horticulture? Horticulture is a very lucrative and a very economically very sound एरिया. तो स्पेशली इन माउंटेनियस एरियाज़ यहाँ पे अच्छे से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कल्टिवेशन होती है, इन फ्लावर्स की. एंड यू कैन इवन हैव अ प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप फ्लावर से परफ्यूम्स भी बना सकते हो. सो विल डू अ प्रोजेक्ट ऑन इट होपफुली. यहाँ पे what are the opportunities and what are the options that viable for फ्लोरिकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. वी कैन कंटिन्यू विद द फार्म सिस्टम इन द नेक्स्ट क्लास.